खान साहब, आज आपका सहारनपुर आगमन हुआ तो क्या ऐसी खास वजह रही कि किस? हाँ, आने का मकसद ये है कि हम हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का संगठन पूरे देश में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ भी अंबेडकर सेना का संगठन पूरे देश में खड़ा कर रहे हैं। मदर टेरेसा फाउंडेशन का संगठन पहले से पूरे देश में मौजूद है। उसी कड़ी में आना हुआ है, उसी मिशन को लेकर। मदर टेरेसा का जो आपका संगठन है ये इंडिया में किस लेवल तक काम कर रहा है? सिर्फ 4 स्टेट में नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर, चूँकि वहाँ आतंकवाद है। हालांकि अच्छे लोग काफ़ी आए, लेकिन मैं आज तक गया नहीं। तो मैंने सोचा कोई गलत भी फंस गया आतंकवाद के नाम पे और मदर टेरेसा जुड़ा होगा तो थोड़ा, हम मुसलमान हैं, बड़े सतर्क होकर काम करते हैं, इसलिए नहीं बनाया। मिज़ोरम में, नागालैंड में नहीं बनाया, अरुणाचल में नहीं बताया, बाकी पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में है मदर टेरेसा फाउंडेशन। और तमाम कौमों को हमने जोड़ा है। बनाया किस लिए? सन 2009 में जब मैंने बनाया इसे, मैंने थिंक किया कि हिंदुस्तान में भाईचारा कैसे पैदा किया जाए, तमाम कौमों को करीब कैसे लाया जाए। तो माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास एक भी तंजीम ऐसी नहीं है जिसमें गैर मुस्लिम कौमों को जोड़ा जा सके। भलाई करने के लिए तो तंजीम है, और जोड़ने के लिए तंजीम नहीं है। जैसे जमीयत उलमा हिंद हमारी तमाम कौमों की भलाई काम करती है, लेकिन जब तक कोई कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक जमीयत उलमा हिंद में शामिल नहीं हो सकता। शामिल मिल्ली काउंसिल है, कोई भी हमारी तंजीम है, माशाअल्लाह मुसलमान ऐसा काम नहीं करता जिससे वो ताकतवर हो जाए। एक वर्ग विशेष के लिए, हाँ, बस बेवकूफ़ी वाला काम करता है। और दुआएं भी सिर्फ मुसलमानों के लिए करता है, जल्दी दूसरों के लिए दुआएं भी नहीं करता। अभी तुर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया और हज़ारों लोग बेचारी जान चली गई। आप जितनी फेसबुक पढ़िए, या अल्लाह ताला तुर्की और सीरिया के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमा। मैंने कहा यार क्या बेवकूफ़ी हो रही है यहाँ भी। तो मैंने फेसबुक लगाया, तो तकिया कलाम बन गया। मैंने फेसबुक लगाया कि तुर्की और सीरिया में सभी मज़हब के लोग रहते हैं और वहाँ पर ज़लज़ला आया है, हज़ारों लोगों की जान गई है, बहुत दुखद मामला है। हमारी दुआएं सीरिया और तुर्की के सभी जनता के लिए है। क्योंकि करोड़ों लोग मेरी फेसबुक देखते हैं, लाखों लोग मेरे फॉलोअर हैं। तब मैंने देखा कुछ फेसबुक पे दुआ बदलने शुरू हुई। अब मुसलमान मस्जिद दुआ करता है, या अल्लाह ताला मुसलमानों को कर्ज और मर्ज से निजात अता कर दे। यानी अगर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी की कर्ज से और मर्ज से निजात मिल जाएगी तो मुसलमानों का घट जाएगा। अरे आप पूरी इंसानियत के लिए दुआ करो, पूरी इंसानियत के लिए काम करो। मुसलमानों ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है पूरी दुनिया के, इस्लाम इज़ ओनली फॉर मुस्लिम। नहीं, इस्लाम इज़ फॉर एवरीबडी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दुनिया नहीं बदलेगी, तब तक आप दुनिया में अकेले रहेंगे, तब तक दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, तब तक दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी जमीयत का प्रोग्राम हुआ, उसमें मौलाना अरशद साहब ने कुछ बयान किया, तो उसमें कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई। जैन लोकेश जी हैं आचार्य, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या गलत? देखिए ऐसा, मैं तो बहुत पहले से मजहबी एकता के प्रोग्राम चला रहा हूँ पूरे मुल्क में, और मैंने ये हमेशा कहा कि दुनिया में सभी जो मज़हब हैं सबका पैगाम एक है। भाषाओं का फ़र्क है, पैगाम का फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक नाम का सवाल है अल्लाह के, ईश्वर के, गॉड के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात को खल्क़ करना मकसद बनाया और कायनात में इंसानों को बसाना मकसद बनाया और हज़रत आदम को खल्क़ किया, तो हज़रत आदम को ज़मीन पर उतारने से पहले 18,000 ज़बानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पे ही सिखा दिया। ज़मीन पर उतरने से पहले 18,000 ज़बानें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 नाम तो अपने पहले ही रख लिए। हर ज़बान में अल्लाह ताला के अलग अलग नाम हैं। चाइना में अलग है, जर्मनी में अलग है, दुनिया की हर ज़बान में अल्लाह के अलग नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो एक हकीकी सृष्टि का रचनाकार है, खालिक कायनात है। उसे जिस नाम से भी याद करेंगे वो जानता है उसे आप किस नाम से याद करेंगे। अब जैसे उड़ीसा के ज़्यादातर हिंदू भाई कहते हैं जय जगन्नाथ,
तो अल्लाह जगन्नाथ है, जगत का मालिक है, जगन्नाथ है। वहाँ कहते हैं बनारस जय विश्वनाथ, तो अल्लाह विश्व का नाथ है, विश्व का मालिक है, विश्व का रचनाकार है, वही तो मालिक है, खालिक है, राज़िक है। लेकिन मुसलमानों ने बेवकूफ़ी ये किया है कि बस ये अरबी उर्दू में ही इस्लाम समझना और समझाना भी चाहते हैं। दुनिया की जितनी ज़बानें हैं सब हमारी ज़बानें हैं, दुनिया की जितनी ज़बानें हैं सब ज़बानें हमारी हैं। अगर सारी ज़बान मुसलमान नहीं सीखेगा दुनिया में अल्लाह उसके रसूल के पैगाम कैसे पहुँचेगा? कैसे? ये अल्लाह का तरीका है। जिस खित्ते में अल्लाह ने नबी भेजा उसी ज़बान में बोलने वाला भेजा, उसी ज़बान में और उसी कौम में भेजा, उसी बिरादरी में भेजा ताकि वो लोग समझें। तौरेत, ज़बूर, इंजील की ज़बान अरबी नहीं थी तो कलमा भी अरबी में नहीं था। ला इलाहा इल्ला मूसा कलीमुल्लाह ये अरबी में है, लेकिन तौरेत, ज़बूर, इंजील की ज़बान अरबी नहीं थी तो कलमा भी उसी ज़बान में था जिसमें वो किताब थी हज़रत मूसा की। ला इलाहा इल्ला ईसा रूहुल्लाह ये अरबी में कलमा हम जानते हैं, लेकिन इंजील की ज़बान अरबी नहीं थी तो उस ज़बान में कलमा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरब में पैदा किया, मबूस फरमाया, इसलिए कुरान पाक अरबी में है। अगर वो सहारनपुर में पैदा किया होता अल्लाह ने तो शायद कुरान पाक हिंदी में होता, तब उर्दू पैदा भी नहीं हुई थी। बंगाल में पैदा किया होता या वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में तो कुरान पाक बांग्ला में होता। इंग्लैंड में उतारा होता तो कुरान पाक अंग्रेज़ी में होता, और तब मदरसे न कायम होते, तब स्कूल या कॉलेज कायम होते, तब मस्जिद न होती, तब मास्क होती या कोई और नाम होता है इबादत गाहों का। समझे आप? मन दर ऐसी जगह जहाँ मन को शांति मिले। तो भाषाओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का को यही पसंद है। 18,000 ज़बान पैदा किया, सहारनपुर का कुत्ता हो, सऊदी अरब का कुत्ता हो, इंग्लैंड का कुत्ता हो, सब कुत्ते एक भाषा बोलते हैं, एक तरह भौंकते हैं। ऐसा नहीं हिंदुस्तान का कुत्ता हिंदी में भौंकता है, सऊदी अरब का अरबी में भौंकता है और इंग्लैंड का अंग्रेज़ी में भौंकता है। यानी दुनिया के सारे जानवर एक भाषा बोलते हैं, क़यामत तक उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी। और वो जानवर भी जो इंसानी दुनिया से बहुत दूर सुदूर जंगलों पहाड़ियों में रहते हैं वो भी एक भाषा बोलते हैं। उन्हें सिखाने पढ़ाने की स्कूल कॉलेज मदरसा पाठशाला भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस खालिके कायनात की सृष्टि के रचनाकार की ये मर्ज़ी थी कि क़यामत तक दुनिया के सारे जानवर एक भाषा बोलेंगे, उनकी भाषा कभी नहीं बदलेगी, उन्हें सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी खालिके कायनात की सृष्टि के रचनाकार की ये मर्ज़ी थी कि दुनिया के इंसान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलेंगे, उसकी अलग अलग ढंग से पूजा वंदना इबादत करेंगे, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम लेंगे। पानी, हम पानी कहते हैं, कहीं जल कहा जाता है, बंगाल में जोल कहा जाता है, कहीं आब कहा जाता है, कहीं वाटर कहा जाता है। पानी की दुनिया में 18,000 नाम हैं, आम के 18,000 नाम हैं, हर चीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो नाम कहने से पानी नहीं बदल जाता, उसको जल कहिए, पानी कहिए, वाटर कहिए, आप कहिए, पानी पानी है। उसी तरह अल्लाह को जिस नाम से याद करे कोई, अल्लाह कहे, ओम कहे, जगन्नाथ कहे, विश्वनाथ कहे, सृष्टि का रचनाकार कहे, ईश्वर कहे, वो सबको जानता है कि उसे पुकारा जा रहा है। ये मुसलमानों की ऐसी बेवकूफ़ियाँ हैं जिससे इस्लाम सिमट के रह गया, इस्लाम सिमट के रह गया। मुसलमानों का तरीक़ाकार, सोचने बोलने और करने का जो तरीक़ा है उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है। इस्लाम फैलना बंद हो गया और लोग इस्लाम से दूर होने लगे और मुसलमान से दूर होने लगे। फ़ारूक आज़म के दौर में, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, सुन लीजिए, जितना मन के रिले करिए लेकिन बात पूरी रिले होगी तब लोग समझेंगे। फ़ारूक आज़म के दौर में जब ईरान, आज का ईरान कल का मदाइन फतह हुआ, तो जब हुकूमत बन गई मुसलमानों की तो वहाँ तो पारसी कौम थी, वहाँ तो 99.9% नॉन मुस्लिम थे, पारसी थे, जो नूर की यानी आग की परस्तिश करते थे। खुदा नूर ही तो है, वो उनके इबादत खाने में 24 घंटे आग जलती रहती है, नूर,
और उसकी इबादत करते। उस इबादत का नाम नमाज था। नमाज कहाँ से आई? नमाज कहाँ से आई? नमाज कुरान से नहीं आई, नमाज अरब से नहीं आई, नमाज ईरान से आई है। कुरान पाक से सलात आया, अरब से सलात आई, रसूलुल्लाह ने सलात कायम करने का हुक्म दिया, और हम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कहाँ से आई? नमाज ईरान से आई। खुदा कहाँ से आया? खुदा कुरान से नहीं आया, अरब से नहीं आया, खुदा भी ईरान से चल के हमारे पास आया है। तो मुसलमानों ने अल्लाह की तरफ बुलाया, आओ अल्लाह की तरफ, नहीं आए, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह वहाँ राइज नहीं था। और ईरान में लफ्ज़ अल्लाह राइज नहीं था, वहाँ उस खालिके कायनात का नाम खुदा राइज था। खुदा राइज था, खुदा राइज था। फारसी थी तो राइज किस में होता? खुदा राइज था। तो मुसलमानों ने देखा कोई सुन ही नहीं रहा है, तब मुसलमान कहा आओ खुदा की तरफ, मस्जिद भर गई। भारत के मुसलमानों ने अगर अल्लाह पाक की तरफ नहीं बुलाया होता, ईश्वर की तरफ बुलाया होता, मस्जिदों के गेट पे खड़े होकर, आओ ईश्वर की पूजा के लिए, आओ ईश्वर की वंदना के लिए, तो जो इतनी अच्छी कौम है मज़ारों पे आ गई, खानकाहों पे आ गई, मस्जिद के दरवाजे पे आ गई, वो सारी कौम मस्जिदों में भर चुकी होती। हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना बहुत से लोग हमारे साथ आने वाले थे। समझे आप? उसी तरह से मुसलमान का आओ सलात के लिए, ईरान में हुकूमत कायम करने के बाद मुसलमान का आओ सलात के लिए, लोग समझा नहीं सलात खाने वाली की, पढ़ने वाली की, पहनने वाली। व्हाट इज़ सलात? वहाँ तो जो अल्लाह की, ईश्वर की, गाड की इबादत की जाती थी उसे नमाज कहते थे। नूर की जो परस्ती थी आग जला के, उसे नमाज कहते थे। तो मुसलमानों का अच्छा आओ खुदा की नमाज के लिए, सलात के लिए बुलाना बंद कर दिया। किसके लिए बुलाया? आओ नमाज के लिए। वो उधर से इधर आ गए। तो जिस ज़बान में दुनिया की सारी ज़बानें हमारी हैं, मुसलमानों को दुनिया की सारी ज़बान सीखना चाहिए, और हर ज़बान सीखना इबादत है। अरबी पढ़ना इबादत है, उर्दू पढ़ना इबादत है, अंग्रेज़ी पढ़ना इबादत है, संस्कृत पढ़ना इबादत है, हिंदी पढ़ना इबादत है, जर्मनी पढ़ना इबादत है, बांग्ला पढ़ना इबादत है, मराठी पढ़ना इबादत है। दुनिया की सारी ज़बान पढ़ना इबादत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। हमें तमाम कौमों को और सारी ज़बानों को गले लगाना चाहिए। आप इसके लिए क्या अभियान अमल में लाएंगे तो ताकि मुसलमान जागरूक हो, मुसलमान इस तरह की ज़िंदगी की तरफ बढ़े? अभी देखिए बीमारियां बहुत हो गई हैं। अभी दवा खाना खोला, उसमें अलग अलग काउंटर बना रहे हैं इलाज का। अभी मदर टेरेसा फाउंडेशन बनाया, तो मुसलमानों ने बड़ा विरोध किया कि आपको कोई मुसलमान नहीं मिला था इसके नाम से बनाते। हमारे यहाँ एक से एक मुसलमान है, इंडिया में, दुनिया में भी है। लेकिन जो मुल्क का माहौल है ख़राब, उसमें किसी भी मुसलमान के नाम पे तंजीम बनाते तो वो खिदमत तो कर सकते थे मगर वो जुड़ते ना। इसलिए हमने नाम मदर टेरेसा फाउंडेशन रखा, और आज मदर टेरेसा फाउंडेशन वाज दी मदर ऑफ ह्यूमैनिटी। हर कौम उससे जुड़ी है, लाखों लोग हमारे साथ हर मज़हब के हैं, पूरे मुल्क में इसका ऑर्गेनाइजेशन है, खिदमत का काम कर रहे हैं। खान साहब, दूसरा संगठन हमने बनाया अम्बेडकर सेना। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमें एक वोट का अधिकार दिया, बराबर का अधिकार सबको दिया। उनके मिशन को पूरा करने के लिए सभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमज़ोरों, मुसलमानों, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, हिंदू भाई जो भी कमज़ोर है, गरीब है, उनको हक, अधिकार, सम्मान दिलाने के लिए, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, इज़्ज़तदार ज़िंदगी के लिए अम्बेडकर सेना के बैनर तले हम लड़ रहे हैं। तीसरा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हर शहर, सहारनपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर शहर 2 टुकड़े में बटे हुए हैं, एक सेकुलर, एक कम्युनल। आप जानते हैं पूरे देश में सेकुलर का झंडा लेके मुसलमान घूम रहा है, और कम्युनल का झंडा कौन लेकर आया आप जानते हैं। दंगे फसाद शहरों से भी देहात में पहुँच रहे हैं। उस दंगे को ख़त्म करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, भारत को दंगा मुक्त बनाने के लिए हमने रिसर्च किया कि शहरों में भाईचारा कैसे पैदा हो। हमने देखा कि किसान हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन देश में एक किसान नेता मुसलमान नहीं है। इसलिए मार्च से हम किसानों पर काम करने जा रहे हैं, और 1 लाख किसान नेता इंशाल्लाह हम पैदा करेंगे। अभी एक भी नहीं है।
हमने शहर देखा कि सहारनपुर से लेकर हर शहर में 40% सभी मज़हब के लोग रहते हैं, कारोबार करते हैं। 50-60% में आधे बनिया आधे मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितने व्यापार मंडल हैं उसके अध्यक्ष कंछल, बंछल, गर्ग, अग्रवाल, अग्रहरी, कहीं कहीं थोड़ा बहुत शर्मा, मिश्रा, एक भी मुसलमान नहीं है। और वो व्यापार मंडल भाईचारा पैदा करने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाते, मुसलमानों से चंदा भी लेते हैं, मेंबर भी बनाते, लेकिन कोई काम नहीं करते और सेकुलर पार्टियों को वोट भी नहीं दिलाते। इसीलिए हमने हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया। आज 12 स्टेट में कर चुके हैं, सहारनपुर में भी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तमाम बनाया है हमने, और हर मज़हब के लोग जोड़ रहे हैं। आप लोग अगर सहारनपुर से लेके बेहट, देवबंद, नागल, गागलहेड़ी, हर शहर में दलित, जाटो, पासी, धोबी, खटिक, मुसर, वाल्मीकि, यादव, कुर्मी, कहाँ, लोहार, तेली, बढ़ई, बिन, निषाद, मल्लार, चौरसिया, राजभर, पाल, बघेल, गणिया, मौर्या, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, पंडित, ठाकुर, बनिया, अगर इनको 4-4, 5-500, 1-1 हज़ार जोड़ ले, सब जुड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान बदल जाएगा, दंगे नहीं होंगे। आजकल हिंदुस्तान और भारत पे बड़ी चर्चा चल रही है, बार बार हिंदुस्तान का, इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? ऐसा है, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, कल हम नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाएं तो जो हम चाहेंगे वो होगा। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, जिनको करना है करें, हमें कोई विरोध नहीं है, समझे आप। हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो चाहे हिंदुस्तान नाम हो, चाहे हिंदुस्तान नाम हो, और चाहे भारत नाम हो। और जब हमारे बुजुर्ग आए थे तब क्या नाम था इसका? जब इस्लाम आया था, कोई पहला मुसलमान हुआ तब क्या नाम था इसका? इसकी चिंता मत करिए, ये सब कुछ बैठने बिगड़ने वाला नहीं। जिनके पास कोई इशू नहीं, कोई नया इशू चाहिए, उससे कुछ वोट घटने बढ़ने वाला नहीं। साहब, आपने समाजवादी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा, सही है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के बावजूद सत्ता में आते ही यादवों की भर्ती करती है। हर इंस्पेक्टर, हर एसएसपी, जितने भी बड़ी पोस्टें हैं सब पे यादव मिलता है। तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ रहेगी? मुसलमान थोक के भाव में वोट देता है, लेकिन मुसलमानों को केवल थानों तक सीमित रखा जाता है, उच्च पदों पे नहीं आसीन किया जाता। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? असल में हिंदुस्तान में मुसलमान मजबूर वोटर है, वो अपनी चॉइस पे वोट नहीं देता। हर कमरे से मुसलमान झांकता रहता है कि बीजेपी के मुकाबले में कौन मजबूत हो रहा है। वो कुछ देगा नहीं देगा, इससे मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी पूरे देश में ये सोचती है कि हमारे पास बैल है, ऊँट इकट्ठा कर लो, घोड़े बुला लो। बैल, ऊँट, घोड़े 3 जानवर हो जाएंगे तो गधे अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए गधों को चारा दो या न दो, अपने आप आएंगे। लेकिन 3 बैल दिखाई देंगे तभी चौथा जानवर गधा आएगा, और 3 जानवर नहीं दिखाएंगे तो नहीं आएगा। जैसे कांग्रेस से मुसलमानों का तलाक हो गया था 92 में, अब फिर इश्क जाग गया है, मगर उनके पास 3 जानवर नहीं दिखाई दे रहे, इससे चौथा जानवर वहाँ नहीं जा रहा है। तो आपकी कोई परवाह नहीं किसी को है। समाजवादी पार्टी कुछ देती है, इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा देती है, सबसे ज़्यादा देती है। आप मजबूत वोटर नहीं हो, आप अपनी चॉइस पे वोट नहीं देते, आपकी कोई डिमांड नहीं है, कोई पसंद नहीं है। हमारे जो उलमा हैं, अकाबरीन हैं, लीडर हैं, वो शर्त रखें कि हम इस शर्त पे वोट देंगे तो लोग मानेंगे भी बात, चाहे कोई पार्टी हो पूरे देश की। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी में जितना दिया है उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है, चाहे नौकरी हो, चाहे टिकट हो, चाहे हिस्सेदारी हो। नहीं, चुनावी घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े दावे करती है, आरक्षण का भी दावा किया है, कहाँ आरक्षण दिया? जब आप लेने लायक हो जाएंगे तब मिलेगा। नहीं, उसमें तो जिम्मेदारान का जो रोल बनता है, उन्हीं की तो एपिसोड बनता है। अरे लोग एक टिकट, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का क्या रोल? पब्लिक मजबूर वोटर है, नेता भी आपके मजबूर हैं, वो तो आप लोग समझे। आप समाजवादी पार्टी फिर भी सारी पार्टियों से अच्छी है, जो मुसलमानों का ख्याल करती है, वोट देती है। लेकिन आपको पूरा हक अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरा हक अधिकार आप लेने लायक नहीं हो जाएंगे। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सबसे अच्छे लीडर हैं देश में अब तक जितनी पार्टियों को मुसलमान वोट देता है।